हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का महत्व बहुत ही ज़्यादा बताया गया है और इस दिन किए गए स्नान दान का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। दान हमें कैसे करना है, क्या करना है, किन चीज़ों का दान नहीं करना है, और मकर संक्रांति के दिन गुप्त रूप से एक दान दिया जाता है, वो भी विधि मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और अगर आप 100 सेरे का दान उठाते हैं मकर संक्रांति से, तो 1 किलो चांदी 1 किलो सोना आप कैसे दान कर सकते हैं, वो भी विधि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल सके। तो अब मैं सबसे पहले आपको वो चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जो कि आपको इन चीज़ों का दान ज़रूर से करना है, जिसमें कि सबसे पहले आता है खिचड़ी का दान। खिचड़ी आपको दान ज़रूर से करनी है। आपको यहाँ पे चावल लेने हैं और दाल लेनी है। दाल आप हरे मूंग की लें या फिर काली उड़द की दाल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और आप कच्ची खिचड़ी का दान और या आप बना के खिचड़ी यानी कि पकी हुई खिचड़ी का दान भी आज के दिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको सिर्फ सामग्री दिखा रहे हैं, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लेना, कम या ज़्यादा कितना आपको दान करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको नमक ज़रूर से दान करना है। नमक आप 1 किलो का पैकेट भी ले सकते हैं या फिर ऐसे थोड़ा नमक आप किसी दोने में या किसी कागज़ में लपेट के भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हल्दी आपको दान जरूर करनी है, तो पिसी हल्दी का दान कीजिएगा। अगर आप खड़ी हल्दी यानी कि हल्दी की गांठ अगर किसी को दान में देंगे तो देखिए वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो वेस्ट हो जाएगी इधर उधर, इसलिए आप पिसी हल्दी का दान करें। और इसके साथ ही घी का दान आपको ज़रूर करना है। तो आप ज़्यादा घी का दान कर सकते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव, ठीक है। नहीं तो आप एक दोने में ही 2 चम्मच घी आप निकाल के खिचड़ी के साथ दान जरूर से करें, ठीक है। और आपको बस ध्यान रखना है कि नमक आप किसी चीज़ में रख कर ही दें, कभी भी किसी के हाथ पे डायरेक्ट नमक आपको नहीं देना है, ठीक है। तो आप पॉलीथिन में, दोने में या नमक का पैकेट सीधा आप दान कर दें। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे मैंने जीरा रखा है। आप जीरे का भी दान अगर आज के दिन करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा हमें गुड़ का दान जरूर से करना है। तो गुड़ आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, आधा किलो, ठीक है। और कुछ ना हो सके तो 1 या 2 डली आप गुड़ की निकाल के और खिचड़ी के साथ ही दान करें। तो बस ध्यान रखें कि गुड़ का दान आपको मकर संक्रांति के दिन जरूर से करना है। इसके साथ ही देखिए गुड़ के साथ ना हमें तिल का दान जरूर से करना है। तो सफ़ेद और काले दोनों तिल का दान करें, खासकर काले तिल का दान आज के दिन आपको ज़रूर करना है। आप चाहें तो तिल के आप लड्डू बना सकते हैं, तिल की गजक हो गई, रेवड़ी हो गई, तिल गुड़ की, ये चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन खुले काले तिल और गुड़ का दान आप ज़रूर से करें। के साथ ही देखिए कुछ दक्षिणा आपको ज़रूर से रखनी है। बिना दक्षिणा के दान अधूरा होता है, तो आप 2-4 रुपये ही रखें चाहें, लेकिन आप दक्षिणा ज़रूर से रखिएगा। अब इसके साथ ही देखिए आप ना सब्जियों का दान कर सकते हैं, जिसमें कि आप आलू ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, ठीक है। और टमाटर ले सकते हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया आप ज़रूर से रख लें। और फ्रेंड्स, बाकी आपके यहाँ जो भी सब्जियां हैं, इस समय देखिए सर्दियों में तो बहुत तरह की सब्जियां आती हैं, आप कोई भी सब्ज़ी का दान कर सकते हैं। अदरक आप ज़रूर से रख दें क्योंकि सर्दियों का टाइम है ये, ठीक है। और हम जितनी भी सर्दियों से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो चीज़ों का हम इस मौसम में दान करते हैं। और इसके अलावा कोई भी फल आप रख सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे अमरूद रख दिए हैं, आप मौसम के हिसाब से कोई भी फल रख दें। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का दान करना तो बेहद ज़रूरी है, ज़रूर से करें। इसके अलावा आप सुहाग का सामान दान कर सकते हैं, ठीक है। आप गर्म वस्त्रों का दान दे सकते हैं, जैसे कंबल हो गया, शॉल हो गई, स्वेटर हो गया, पैर के मोजे हो गए, हाथ के दस्ताने जो ग्लव्स होते हैं वो हो गए, ठीक है।
अच्छा, अगर आप मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में चीज़ों का दान करते हैं तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। तो आप कोई भी 14 की संख्या में कोई भी चीज़ ले सकते हैं, गर्म वस्त्र ले सकते हैं या फिर सुहाग का कोई भी सामान आप ले सकते हैं, फल फ्रूट मेवा मिठाई, या कुछ ना हो सके तो 14 की संख्या में आप संध्या के समय दीप दान कर सकते हैं। ठीक है, 14 दीपकों का दान आप करेंगे, ऐसा करना भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा देखिए, मकर संक्रांति से लेके पूरा एक साल यानी अगली मकर संक्रांति तक 100 सेरे का नियम लिया जाता है, जिसमें कि 100 किलो चीज़ों का दान दिया जाता है। पूरे साल में आप थोड़ा थोड़ा करके 100 किलो चीज़ों का दान कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान होता है करना। और 100 सेरे का दान हम सभी को ज़रूर जीवन में एक बार करना चाहिए। तो 100 सेरे का जो नियम होता है उसमें सोना और चांदी भी दान किया जाता है, लेकिन सभी के लिए 1 किलो सोना 1 किलो चांदी दान करना आसान बात नहीं है। तो ऐसे में हम कैसे दान करेंगे सोना चांदी, अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो देखिए, आपको लेनी है 1 किलो चने की दाल, और कोई भी आप सोने की चीज़ ले लें, कोई नाक की लौंग ले लें या फिर आप बाली ले लें नाक की, ठीक है, या इससे ज़्यादा कुछ आप ले सकते हैं तो वो ले लें। और आप उसे डिब्बी में या कागज़ में बंद करके चने की दाल में बीच में ही आपको रख देना है। मैं यहाँ पे आपको सिक्का रख के बता रही हूँ। तो ये दान आप किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को या फिर अपने किसी मानधान को दें, ठीक है। और आप उन्हें बता दें कि आपने इसमें बीच में कुछ रखा हुआ है, जिससे कि वो आसानी से उसे निकाल सकें। और इस तरह से आपको ये दान देना है। तो ये 1 किलो सोने का दान माना जाएगा। चने की दाल सोने के बराबर ही मानी जाती है। और अब हम करेंगे चांदी का दान। तो 1 किलो चावल में आप कोई भी चांदी की चीज़ रख सकते हैं, जैसे कि चांदी के आप बिछिए रख सकते हैं, पायल रख सकते हैं, अंगूठी रख सकते हैं, जो भी आपको आसानी हो, ठीक है। तो आप इस तरह से 1 किलो सोना 1 किलो चांदी का दान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आसान विधि होती है और 100 सेरे का नियम आपको पूरे एक साल में कंप्लीट करना होता है। तो मकर संक्रांति से 100 सेरे का नियम लिया जाता है और पूरी साल में आप कभी भी किसी भी दिन किसी को भी दान दे सकते हैं। बस ध्यान रखें कि कोई भी सामान 1 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप एक डायरी बना लें, उसमें आप लिखते जाएं सारी चीज़ें कि आप कितना दान कर चुके हैं। तो 100 सेरे में हम उन सारी चीज़ों का दान करते हैं जो भी हम अपनी दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, चाहे वो मिर्च मसाले हों, घी तेल हो, ठीक है, साबुन सर्फ, और कपड़े हो गए, मेवा मिठाई फल फ्रूट, सब्जियां हो गई, सुहाग का सामान हो गया, अगर और गर्म ठंडे दोनों तरह के वस्त्र, ठीक है। आप इन सब चीज़ों का दान करेंगे, लेकिन तुलवा के करें आप, ठीक है, उसको आप तोल करा लें, वो 1 किलो ही होना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे मकर संक्रांति पर किए जाने वाले गुप्त दान के बारे में बता रही हूँ, जिसमें कि देखिए, हमने यहाँ पे थोड़े से तिल डाल के और गुड़ डाल के एक लड्डू बना लिया है। और इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, तिल को हमने भूना भी नहीं है, कच्चे तिल हैं। तो आप इसी तरह से छोटा बड़ा आप अपनी इच्छा अनुसार एक लड्डू बना लें। और अब हमें लेनी है खिचड़ी। तो खिचड़ी आप दान करेंगे ही मकर संक्रांति के दिन। अब आपको क्या करना है, जो आपने लड्डू बनाया है ना, वो कोई भी आप मनोकामना बोलते हुए आपको इसे गुप्त रूप से दान करना है। तो खिचड़ी में ही आप इसे बीच में दबा देंगे, ठीक है। और इसको आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी ज़रूरतमंद को कुछ दक्षिणा रख के आपको ये दान देना है। आप देशी घी का लड्डू भी बना सकते हैं, क्योंकि इस समय सर्दियों का मौसम है और घी जम जाता है, तो घी का लड्डू बना के भी आप इसमें रख सकते हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं इस तरह से गुप्त रूप से जब आप तिल के लड्डू का दान खिचड़ी में रख के करते हैं तो आपकी वो मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। हाथ में जल लेके 3 बार जल आप जरूर घुमा दें। तो इस तरह से आपको दान करना है। और दान से पहले आप स्नान जरूर कर लें, घर की पूजा पाठ कर लें, सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ा दें, उसके बाद आप दान करें। घर के सभी सदस्यों का आप हाथ जरूर लगवा दें और उनके हाथ से आप सामान जरूर कुछ ना कुछ दान कराएं, कुछ दक्षिणा दान करा दें, ठीक है। और मकर संक्रांति का दान आप सुबह से लेके शाम तक, यानी कि दिन ढलने से पहले पहले ज़रूर से कर दें। और इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। तो गंगा जी में अगर आप स्नान करना चाहते हैं, कर सकते हैं, आपके लिए आसान है वहाँ तक जाना, तो ज़रूर से करें।
तो फ्रेंड्स कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। अगर इस दिन किसी की भी मृत्यु होती है तो उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। और ध्यान रखें कि दान निकालने के बाद ही कुछ खाया पिया जाता है और इस दिन सात्विक भोजन ही करें। किसी भी तरह का तामसिक भोजन, प्याज लहसुन का सेवन आप ना करें। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति से जुड़ी सारी जानकारी एक ही वीडियो में मैंने आपको दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।